हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी और राजस्थान वनपाल वन रक्षक परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान पटवारी और वन रक्षक वनपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो बार बार पटवारी और वनपाल वन रक्षक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों हमेशा की तरह लास्ट में 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में? 5 संभाग थे। और वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं। कितने संभाग है वर्तमान में? 7। और 1 नवंबर 1956 में कितने थे? 5 संभाग थे। अगला दूसरा सवाल है राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में 1886 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई है। कब की गई है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत? 1886 में। अगला सवाल है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी धौलपुर जिले में राम सागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य? धौलपुर जिले में। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 24.9% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? 24.9%। अगला सवाल है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भीमदेव द्वितीय हैं, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था। कौन था? भीमदेव तृतीय। अगला सवाल है करक रेखा राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लगभग 26 किलोमीटर है, जो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। कितनी है कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में? लगभग 26 किलोमीटर। अगला सवाल है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 10.41% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? 10.41%। अगला सवाल है स्वतंत्रता के पश्चात विविधता के रूप से प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप से प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया है। कब रखा गया है? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है वाल्मीकि जी ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वाल्मीकि जी ने राजस्थान की भूभाग का नाम है वो मरु अकांतर दिया था। क्या दिया था राजस्थान का नाम वाल्मीकि जी ने? मरु अकांतर। अगला सवाल है आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मोहनलाल सुखाड़िया हैं, जो राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता? मोहनलाल सुखाड़िया। अगला सवाल है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जोधपुर जिले में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। किस जिले में है? जोधपुर जिले में। अगला सवाल है राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। अगला सवाल है निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भरतपुर संभाग है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा सबसे छोटा संभाग है? भरतपुर संभाग।
अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अलवर जिला है जो राजस्थान का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का भाग है। कौन सा जिला है? अलवर जिला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी टोटी आभूषण है जो कान पर पहना जाने वाला आभूषण है। अगला सवाल है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सूर्यमल मिश्रण है जो वंश भास्कर के लेखक हैं। कौन है वंश भास्कर के लेखक? सूर्यमल मिश्रण। अगला सवाल है, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रासीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है वो है मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य है ग्रासीय महिला द्वारा किए जाने वाला नृत्य? मांदल नृत्य। अगला सवाल है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ढूंढारी बोली है जो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। कौन सी है? ढूंढारी बोली। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जनन जयानक हैं जो पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। किसने की थी पृथ्वीराज विजय की रचना? जयानक ने। अगला सवाल है, राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जालोर के किले को राज्य के किले हैं जो जिसको स्वर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? स्वर्णगिरी के नाम से। अगला सवाल है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पंडित विद्याधर की देखरेख में जयपुर शहर का नक्शा तैयार किया गया है। किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया था? पंडित विद्याधर। और किस शहर का नक्शा? जयपुर शहर का नक्शा। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध? चंबल नदी पर। अगला सवाल है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जोधपुर जिले को। अगला सवाल है, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सातुड़ी तीज का पर्व? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला सवाल है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों में मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ पर है? गोगुंदा की पहाड़ियों में। और किस नदी का? मानसी वाकल नदी का। इसी प्रकार अंतिम सवाल है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य बीकानेर राज्य था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल राजस्थान जीके के जो बार बार पटवारी राजस्थान वनपाल वन रक्षक परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छे तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब अभ्यास सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला अभ्यास सवाल है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से भी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।